बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है। दूध देने वाले जानवरों में एक बड़ा कॉमन मसला देखने को मिलता है। होता यूँ है कि उनके तनों में से खून आना शुरू हो जाता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं और इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, ये आज हम सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। ये मसला क्यों होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले अडर की अनाटमी जानना ज़रूरी है। दूध नाजरीन अडर के अंदर बनता है, जिसे हम हवाना कहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे मिल्क एल्वियोलाई होते हैं जो कि दूध बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं। इन दूध बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को ब्लड सप्लाई होती है और वो बहुत बारीक नालियाँ होती हैं खून की। तो उसमें जब कोई मसला बन जाता है तो खून जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। ये इनको हम कैपिलरीज़ कहते हैं। जब ये डैमेज होता है तो ये आप सामने देख रहे हैं कि इस किस्म का जो ब्लड है वो आना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप मेरा और प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब का आर्टिकल नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम है काज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड इन मिल्क। ये जब आप गूगल पे लिखेंगे तो सबसे पहला जो आर्टिकल आएगा वो यही आर्टिकल होगा। तो ये प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब की एक बुक है प्रैक्टिस टिप्स के नाम से, उसका ये एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं इसकी काज की कि वजह क्या होती है। तो सबसे पहला जो काज है वो है हेमरेज। ये जो है इसे डायबिटीज़ कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्लड कैपिलरी से निकल के टिश्यू के अंदर आ जाता है और वो सामने इस अंदाज में नज़र आता है। नाजरीन, डायबिटीज़ कॉमन मसला है जो कि काविंग के बाद देखने को अक्सर मिलता है। दूसरा वजह ट्रॉमा है। ट्रॉमा किसी भी वजह से हो सकता है, चोट लग सकती है। तीसरी वजह इसमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। इसमें जो सबसे पहला काज आता है और सबसे ज़्यादा जो काज होता है वो लेप्टोस्पायरा है। लेप्टोस्पायरा एक बैक्टीरिया है। अगर इसकी इन्फेक्शन हो तो इसकी वजह से भी दूध के अंदर खून आना शुरू हो जाता है। अगली काज चौथी फीड के अंदर टॉक्सिन्स हैं। इससे अगली जो काज है पांचवी, वो प्लेटलेट्स का कम होना है। सामने आप स्क्रीन के ऊपर काओ में नॉर्मल प्लेटलेट्स देख सकते हैं। नाजरीन, अगली जो काज है वो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी। नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे डायग्नोज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लिनिकल साइंस की बुनियाद पे डायग्नोज़ करते हैं। आपको सामने नज़र आ रहा होता है कि दूध के अंदर जो है उसकी रंगत चेंज हो जाती है और ये इसकी बुनियाद पे हम इसे कह सकते हैं कि ब्लड इन मिल्क है। अगर हम ट्रॉमा को जो ब्लड खून अगर किसी चोट की वजह से आ रहा है या किसी इन्फेक्शन की वजह से है तो उसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि दूध को आप गिलास में रखें और उसको चंद घंटे पड़ा रहने दें। अगर तो वो नीचे सेटल हो जाता है, यानी वो नीचे खून के खुलिए नीचे बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये किसी चोट की वजह से खून आ रहा है। और अगर ये सेटल डाउन नहीं होते तो ये इंडिकेशन होती है कि कोई इन्फेक्शन चल रही है। तो इस अंदाज में हम इसको पहचान कर सकते हैं। नंबर थर्ड डायग्नोसिस है कि हम एनिमल का ब्लड लें और उसको प्लेटलेट्स काउंट कर लें। तो अगर उसके प्लेटलेट्स कम होंगे तो इसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। चौथी जो डायग्नोसिस हम कर सकते हैं वो है सरफील्ड मास्टाइटिस टेस्ट। तो अगर किसी जानवर को मास्टाइटिस का मसला हो गया है, साड़ू का मसला हो गया और उसकी वजह से ब्लड आ रहा है, तो आप सरफील्ड मास्टाइटिस टेस्ट करें। मेरी इसके ऊपर डिटेल वीडियो मौजूद है, आप ये देख लें और इस अंदाज में सरफ टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मास्टाइटिस को रूल्ड आउट किया जा सकता है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वो है कैल्शियम को लगाना। नाजरीन, कैल्शियम को लगाने के लिए बहुत सारी एहतियातें करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे जानवर को ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नहीं लगी होनी चाहिए। लिवर टॉनिक्स जैसे हेपामर्ज है, हेपागन है, ये नहीं लगा होना चाहिए। और इसके अलावा जो ट्राइबरसन है इसका टीका नहीं लगा होना चाहिए। तो फिर हम कैल्शियम थेरेपी कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ शेयर की है। इसे हम ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। एक ड्रग दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, उससे जानवर की डेथ होने का जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है। तो ये जब भी कैल्शियम लगाएं इन बातों को मद्देनज़र ज़रूर रखें। कैल्शियम कितनी लगानी है? आप इसको 300 से 450 ml कैल्शियम लगा
ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसको कैल्शियम को डेक्सट्रोज़ के अंदर मिक्स करके लगा दें। अगली जो ट्रीटमेंट है वो है एड्रेनालिन। आप 8 से 10 एम्प्यूल एड्रेनालिन के सब कट लगा सकते हैं। इसके अलावा जो और ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसे हम पेरेंटल ट्रीटमेंट कहते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि टीके के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है, वो है ट्रांज़ामीन। ट्रांज़ामीन के ह्यूमन के इंजेक्शंस मिलते हैं और ये 5 ml का एक एम्प्यूल होता है और आप इस जानवर को 5 एम्प्यूल लगा सकते हैं। टोटल वॉल्यूम इसका बन जाएगा 25 ml। तो ये एम्प्यूल आप नाजरीन इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और इसको इंट्रावीनस भी लगा सकते हैं, यानी नाड़ के अंदर भी लगा सकते हैं। अगला जो ट्रीटमेंट है वो है मथर्जन। ये ह्यूमन साइड का टीका मिलता है मथर्जन का। तो ये जो आप इसके 10 से 12 ml इंट्रामस्कुलर एम्प्यूल लगा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है विटामिन सी। विटामिन सी की गोलियां मिलती हैं ह्यूमन साइड की, उसे सी कॉन कहते हैं। ये 30 गोलियां पीस के दी जा सकती हैं और इसका जो ट्रीटमेंट करना है वो 5 दिन तक करना है। पानी के अंदर मिला के आप इसको पिला सकते हैं। एक और पोल्ट्री की मेडिसिन मिलती है पोस्टन सी। ये इसके अंदर स्टेबल विटामिन सी होता है, अगर ये मिल जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। म्यूकोलेटर साशे मिलता है। ये साशे पानी के अंदर मिक्स करें, 15 साशे आप सुबह पिलाएं, 15 साशे आप शाम को पिलाएं। ये ट्रीटमेंट आपने करनी है 5 दिन तक। तो ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स में जो सिलेक्शन होनी चाहिए आपकी, ये लगाना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रॉमा या इंजरी हुई है जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है, तो उसकी जो सिलेक्शन होगी वो नोट कर लें। जेंटाटाइलोसिन होगा या लिंकोस्पायरा होगा या स्पायरालिन इंजेक्शन होगा। ये मैंने आपको ब्रांड नेम बताए हैं। ये 25 ml रोज़ाना लगेंगे टीका और ये 4 दिन तक इंट्रामस्कुलर टीका लगेगा। अगला जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आप 4 से 6 लीटर तक ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। ये तो थे एलोपैथिक। अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक। होम्योपैथिक में आर्निका 30 ड्रॉप्स मिलते हैं। ये 10 कतरे सुबह, 10 कतरे शाम को दें, 5 दिन तक दें। इससे भी जो ब्लड आ रहा है दूध के अंदर वो कम हो जाएगा। हर्बल ट्रीटमेंट में रेसिपी नोट कर लें। मुश्क काफूर 15 ग्राम, केला 12 अदद, हल्दी आध पाव, दूध 2 लीटर। इनको मिक्स कर लें, एक शेक बना लें। इसको आप जानवर को पिला दें जिसके थन से दूध आ रहा है। यह थी हर्बल ट्रीटमेंट। हर्बल ट्रीटमेंट में एक और ट्रीटमेंट है, उसका नाम है अंजबार बूटी। ये शरबत अंजबार मिलता है। ये आप 60 से 100 ग्राम तक गुड़ के अंदर मिला के पीस के आप जानवर को खिला सकते हैं। नाजरीन, अक्सर लोग लाइफ बॉय का इस्तेमाल भी करते हैं, तो लाइफ बॉय की एक टिक्की जो है वो दी जा सकती है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट रजीम है वो है ठंडे पानी की टकोर। अच्छी तरह से जो मुतासरा हवाना है उसके ऊपर ठंडे पानी की टकोर करें। गर्मियों में बर्फ़ की टकोर भी की जा सकती है। इसका तरीकाकार ये है कि आप बर्फ़ को लें और उसको शापर के अंदर लपेट लें, उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाएं और उससे आप मसाज कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो सारा ट्रीटमेंट मैंने प्रोटोकॉल आपके साथ डिस्कस किया, अगर इसमें से किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता तो जो आखिरी हल होता है वो ये है कि आप 10 ml फार्मालिन लें, उसको 1 लीटर पानी के अंदर मिलाएं और जानवर को पिला दें। इससे भी बहुत ज़्यादा जो जानवर को फ़र्क पड़ जाएगा। नाज़रीन, एक चीज़ रह गई, वो है पेन किलर्स। अगर आप आम पेन किलर का इस्तेमाल करवाएंगे तो इससे खून पतला होगा और ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होने का ख़तरा है। तो लिहाजा बेहतर होगा कि आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल करवाएं। तो इस सिलसिले में आप 10 गोलियां पैरासीटामोल की सुबह और 10 गोलियां पैरासीटामोल की शाम को दे सकते हैं। ये आपने 3 दिन तक देनी है। तो ये था आज का प्रोटोकॉल। इसमें से आप कोई भी प्रोटोकॉल 1, 2, 3 जो भी प्रोटोकॉल हैं वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रोटोकॉल अडॉप्ट करें और ज़रूरी नहीं है कि आप सारे अडॉप्ट करें। जिससे आपको फ़र्क पड़ जाए वो आप प्रोटोकॉल अडॉप्ट कर सकते हैं। ये थी नाज़रीन आज की मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।